हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी के साथ वापस आ चुका हूँ आप सबके बीच। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है एक तोते की, जिसमें एक तोते ने मुख्य किरदार निभाया है। इसने तोते ने अपने मालिक के खूनी तक पहुंचाया, कातिल को पकड़वाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तोते की गवाही दुनिया के किसी कोने में या किसी भी दुनिया के किसी कोने कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, बट सजा कैसे दिलवाई इसने। चलिए कहानी किया वो काफी अच्छा लगा कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है अमेरिका के सैंडिलैक जगह की। यहाँ पे एक परिवार रहता है, उस परिवार में एक पति पत्नी और दो बच्चे होते हैं। पति मतलब एक जो शख्स है उसका नाम है मार्टी, और सेकंड जो उसकी पत्नी है उसका नाम है ग्लेना। और उसके दो बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं बता दूं इन दोनों का एक कॉमन चीज है कि ये दोनों की पहले शादी से तलाक हो चुकी, तो मतलब ये दोनों दूसरी शादी किया करते हैं। पहले इन्होंने जो शादी कर रखी थी, दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स को डाइवोर्स दे देते हैं और ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। और लेकिन इन दोनों का जो बच्चा है वो इन दोनों के पहले शादी से है। तो ये दोनों कमाते हैं, शादी करने के बाद कमाते हैं, अच्छे से घर चलता है, सब कुछ सही होता है। एक चीज बता दूं और, ये जो ग्लेना है उसे जुआ खेलने की आदत है। वो अक्सर कैसीनो अपने पति के साथ जाया करती है, खेलती है, लेकिन पति को आदत लत नहीं है, इनसे लत लग जाती है। खैर ये खेलते रहते, घर इनका चलते रहता है, अच्छे से चलता है। अब एक समय आता है जब मार्टिन को चोट लग जाती है और ये जॉब छोड़ देता है। चोट लगने के बाद वो इस आ, चोट लगने के बाद वो इतना इतना समर्थ नहीं होता है कि वो जॉब कोई काम कर सके। तो ये जॉब मजबूरन छोड़ देता है, शारीरिक तौर पे कमजोर हो जाता है। अब इसका घर चला रही है ग्लेना, जो कि कमाती भी है और जुए भी खेलती है। लेकिन अक्सर ये ग्लेना तो घर चला लेती थी अच्छा, तो लेकिन अक्सर ज्यादातर पैसे कसिनो में उड़ाती थी और भी जुए खेल के उड़ाती थी। ऐसे एक दिन क्या होता है कि बैंक वाला आता है घर पे और बोलता है कि सर आपकी ईएमआई नहीं भर रही है। मैं बता दूं कि इनकी जो घर थी, गाड़ी थी, वो दोनों ईएमआई पे थे। अक्सर ये लोग जो कमाते थे तो पैसा इसे ईएमआई देते थे और घर चलता था। तो बैंक वाला आता है और बोल के चल जाता है। जब ग्लेना वापस आती है घर तो ये पूछता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ईएमआई भरने के लिए, बट तुमने क्या किए। तो बोला नहीं, मैंने तो जमा कर दिए। अब कहीं से ये तो बेरोजगार हो गया था तो कहीं, लेकिन कहीं से जमा करके दे देता है ताकि ईएमआई घर की दे सके। तो ये ग्लेना बोलते नहीं मैंने दे दिए पैसे बैंक वाले को, हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हो गई हो। लेकिन इधर मार्टिन समझ जाता है कि मामला क्या है, इसने पैसे जुए में उड़ा दिए। खैर बोलता है ठीक है, फिर ईएमआई जाती है, फिर ऐसे चलते रहती है जिंदगी। अब तारीख साल आता है 2015, तारीख 13 मई। कुछ पड़ोसी वाले गौर करते हैं कि ये जो मार्टिन और ग्लेना है 2 दिन से घर से निकल नहीं रहे। और अक्सर आपका जब डेली रूटीन होता है, आप भी घर से निकलते होंगे तो कोई ना कोई आस पड़ोस का व्यक्ति होता होगा जिसको पता होता है कि आप दिन भर में एक बार या दो बार या तीन बार या चार बार निकलते हैं। तो कोई ना कोई को पता होता है, नोट करता है। तो इसी वजह पड़ोसियों ने देखा कि 2 दिन से निकल रहे हैं, जबकि इसमें से एक जॉब वाली थी ग्लेना। पहले मार्टिन जॉब करता था बट ऐसे भी अब सामान मान लेने के लिए जाता था बाहर। तो 2 दिन से ये निकल नहीं रहा। ये बात है 13 मई 2015 की। तो उसी में से एक पड़ोसी बोलता है चलो खटखटाए देखते हैं, हाल चाल पूछ लेते, कहीं तबियत तो खराब नहीं जा रहा। तो वो जाते हैं, खेत गेट को टक टक करते हैं, नॉक करते हैं, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब उस थोड़ा सा पुश करते हैं गेट को ये लोग। ये जब पड़ोसी पुश करते हैं गेट को तो गेट खुल जाता है, मतलब अंदर से खुला हुआ था गेट। अब पड़ोसी अंदर जाता है देख चेक करने के लिए, तो वो चिल्ला के सडनली बाहर आता है। और जब चिल्ला के बाहर आता है तो आसपास के जो और पड़ोसी होते हैं वो भी जुट जाते हैं। और इससे पूछा जाता है कि क्यों चिल्लाया, तो बताता है नहीं, वो बस इशारा करता है उस घर की ओर, उस फ्लैट की ओर। तो पड़ोसी जाता है, अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि दो शख्स की लाश पड़ी हुई है, पूरे खून से लथपथ। एक ग्लेनार की थी और एक मार्टिन की थी। अब वो एक में से उसी में से एक पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है, मौका वारदात पे पहुंचती है, चेक करती है। चेक करती तो मर जाते, तो अब एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए। मार्टिन की बॉडी को उठा के भेजा जाता है। बारी आती है ग्लेना की। जैसे ही पुलिस वाला हाथ आगे बढ़ाता है, हाथ पकड़ता है ग्लेना के, वैसे ही ग्लेना बोलती है ये क्या कर रहे हो। मतलब कि ग्लेना जिंदा थी, उसे बस चोट आई थी। ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। फिर पुलिस से पूछताछ इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि क्या हुआ आप लोग बताइए। तो बोला कि सर ऐसे तो लोग नॉर्मली डेली निकलते थे अपने काम पे, बट हमने 2 दिन से चेक किया कि
नहीं निकला तो सोचा चलो देख लेते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं। बट उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर मैंने गेट खोला तो देखा ये खुला हुआ है। फिर मैं डर के बाहर निकला, फिर पड़ोसी ने आपको कॉल किया और पूछा कि आपने किसी को अनजान शख्स को आते आते देखा? तो बोले कि नहीं सर, हमने नहीं देखा है। अच्छा, तहकीकात करते हैं पुलिस, वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। अब जब इंक्वायरी चल रही है, उसी में से एक पड़ोसी बताया सर इनके 2 बच्चे भी थे। तो पुलिस को कोई बच्चा मिलता नहीं है घर के अंदर, तो पूछती है कि बच्चे कहाँ गए? तो बोलता है नो आइडिया। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है, ग्लिना बताती है कि एक्चुअली उसे होश आ गया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए वो पहुंचती है, तब ये बात पता चलता है कि सर मैंने उसे रिश्तेदार के पास 2 दिन पहले 3 दिन पहले घूमने फिरने के लिए भेज दिया था। तो वो रिश्तेदार के घर पे इधर पुलिस पूछे कि एक बात बताइए कि आप ये हुआ क्या आप लोगों के साथ, किसने किया? वैसा मुझे नहीं पता, मैं कुछ कर रही थी, काम अपना कर रही थी, उसी में अचानक मुझे चोट लगी, मैं बेहोश हो गई। अब इधर इसके साथ क्या हुआ माटी के साथ मुझे नहीं पता। तो पुलिस बोलती है कि हमें एक सुसाइड नोट भी मिला है, तो आपको कोई आइडिया है? तो बोलती है ग्लेना नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब केस चलते जाता है, समय गुजरते जाता है। अब समय आता है 2016, मार्टिन के मौत के जस्ट 1 साल बाद, मई 2016। पुलिसकर्मी टीवी देख रहे हैं थाने में बैठ के, मतलब मोबाइल पे या टीवी देख रहे हैं, न्यूज सुन रहे थे। उन्हीं में से एक तोते की न्यूज चलती रहती है, एक वीडियो होता है काफी वायरल सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे। उस तोते के 2 शब्द की वजह से वो तोता वायरल होता है। अब वो क्या बोलता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उसमें से एक जो पुलिस वाला वो होता है, वो कहता है कि सर ये तोता तो मैंने मार्टिन के घर पे देखा था, ये तोता मार्टिन का है। तो जब पुलिस वाला पूछे कि ये मार्टिन मतलब ये तोता है कहाँ, तो जब पता चलता है कि उसकी जो पहली बीबी थी, उसकी पहली बीबी का नाम क्रिस्टीना था, वो उसे ले गई। क्योंकि इधर मार्टिन मर चुका है, वो उसकी पत्नी जो थी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ऐसा ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए, तो वो उसकी बीवी ले गई थी, पहली बीवी। जबकि ये तोता जब मार्टिन और क्रिस्टीना की शादी हुई थी तब इन दोनों ने खरीदा था। लेकिन फिर मार्टिन अपने साथ ले लिया था इससे। तो उसका ख्याल रखने के लिए क्रिस्टीना अपना घर ले जाती है। तो बोलता है ठीक है क्रिस्टीना को बुलाओ। तो क्रिस्टीना को बुलाया जाता है, उसे इंक्वायरी की जाती है कि ये क्या बोल रहा है। तो बोला कि सर मुझे नहीं पता, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हुआ क्या कि जब मैं मार्टिन मर चुका था, उसकी वाइफ जा चुकी थी हॉस्पिटल, तो मैं जब घर से वापस लाई अपने, तो तब से केवल 2 ही शब्द ये रट रहा है मार्टिन के आवाज में। पहला सट अप एंड दूसरा डोंट शूट। सट अप एंड डोंट शूट, ये मार्टिन के आवाज में ये तोता रट रहा है। और यही वीडियो वायरल हुई थी, जिसको पुलिस वाले ने देख के बुलाया क्रिस्टीना को। और यही 2 शब्द की वजह से ये तोता वायरल हो रहा है पूरा सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों पे। तो बोले कि मैंने कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने एक इसका तोते के बोलते हुए वीडियो बनाया, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। तो दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि एक काम करो, इसे मीडिया वाले के टीवी चैनल वाले के दे दो। तो मैंने टीवी चैनल में एक दे दिया और फाइनली ये वायरल हुआ। और मैंने इसलिए मैं यहाँ पहले नहीं आई और इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि पुलिस वाले सुनेंगे तो हंसेंगे, या इसकी बात कौन ही मानेगा तोते की। तो तोते को बुलाया जाता है, मतलब बोलते हैं कि तोता के लोग आइए, तो तोता फिर वही बात रिपीट करते रहता है कि शट अप डोंट शूट मी। अब एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, उनसे दिखाया जाता है, तो पता चलता है वो लोग मतलब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये जो भी व्यक्ति को ये बोल रहा है मार्टिन, वो कोई अपना है, कोई करीबी है जिसको ये बोल रहा है। गुस्से में बोल रहा है शट अप एंड डोंट शूट मी, वो गुस्से में बोल रहा है। और डोंट शूट मी एक बचाव के लिए बोल रहा है। बस कोई अपना ही है जिसने इसे मारा है, इतना तो इसे पुख्ता हो जाते हैं। अब लोग सोचते हैं तो पता चलता है कि सोचते हैं, तो थोड़ा सोचने के बाद सोचते हैं कि वो लोग मतलब पड़ोसी की जब इंक्वायरी हुई थी, तो सबने बोला था कि कोई अंदर से बाहर नहीं आया, बाहर से अंदर नहीं गया। और घर में केवल 2 शख्स थे। एक थे मार्टिन जिसकी मौत हो चुकी है 5 गोली लगकर। दूसरी थी ग्लेना, जिसे गोली कान से छू के निकल गई, बट उसे कुछ हुआ नहीं, बस थोड़ी बहुत चोटें आई थी। तो फिर से ग्लेना को बुलाया जाता है, फिर से पूछताछ की जाती है। इस बार थोड़ा अपने अंदाज में पूछा जाता है। स्टिल ग्लेना बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गई थी, उसके बाद मुझे क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। अब पुलिस पूछ रही है, अब साल फिर बीतता है, 2017 आता है और इधर पुलिस पूछताछ हमेशा करते रहती है।
लगभग मार्टिन के मरे हुए 2 साल 13 मई 2015 को पड़ोसियों के थ्रू पता चला कि मार्टिन की मौत हुई थी और अब 2017 साल आ चुका है। फाइनली एक दिन मार्टिन सॉरी ग्लेना वो अपना मुंह खोल देती है। आखिर वो दम तोड़ देती है, अपना हार मान लेती है कि अब मैं सच बोल दूंगी। फाइनली वो बोलती है, वो बोलते कि सर हुआ क्या कि मुझे कसिनो खेलने का शौक था, जुआ खेलने का शौक था और मुझे पता था कि हमेशा ये टोकते रहते थे। मेरे पति जो है मार्टिन, वो हमेशा मुझे टोकते रहते थे कि मत खेलो, खराब होता है ये वो। मुझे एक बात अच्छी से समझ में आ गई थी कि जब तक ये रहेगा, मार्टिन रहेगा, तब तक मैं नहीं खेल पाऊंगी चैन से। इसका एक ही रास्ता है कि मार्टिन को मैं रास्ते से हटा दूं, तब मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा और मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी और अपना जो भी जुआ खेलना होगा खेलूंगी। तो बस मैंने इसीलिए मारा। अब एक तोते की गवाही तो चलती नहीं है कोर्ट में, तो अब उसके लिए चाहिए थे प्रूफ एविडेंस। एक तो इसका बयान हो गया, फिर वो पुलिस ने पूछा गन कहाँ है जिससे आपने मारा। गन भी बता दिया कहाँ है, गन से फिंगरप्रिंट मिले, उसी गन से गोलियां चली थी, ये भी प्रूफ हो गए। इस सब के बेसिस पे केस बना, सजा हुई। तो हमारी आज की कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त रिश्तेदार और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।